गुड मॉर्निंग सभी को। आज है हमारा डे 77 ऑफ कंसिस्टेंसी। आज जो ये मेरी वीडियोस आएगी कुछ दिन तक, आपसे लेकर कुछ दिन तक, वो इसलिए आएगी क्योंकि मैं अभी अपने घर गया हूँ एंड मैं नहीं चाहता मैं अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ूँ, जिस वजह से मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं शेड्यूल करके चला जाऊँगा आगे। आज का जो हमारा पहला दिन का टॉपिक होगा वो है हाउ लॉ चेंज्ड मी, कि लॉ के क्या क्या इम्पैक्ट रहे, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट टू बी LLB। अभी मैं सेम 3 मैंने लास्ट एग्ज़ाम दे दिया अपने फाइनल में, सेम 4 में एंटर होने वाला हूँ। मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे लॉ फील्ड ने मेरे को चेंज करा है। सबसे पहले ये कि मुझे आइडिया नहीं था कि जब मैं लॉ फील्ड में एंटर हो रहा था कि इस फील्ड में इतनी डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। हम जो मूवीज़ में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं कि कई लॉयर्स जो होते हैं मतलब इनडिसिप्लिन होकर बहुत अच्छा केस लड़ जाते हैं। ठीक है, मूवीज़ में अच्छा लगता है एंड ऐसा नहीं कि 100% ऐसे होता है, एक्सेप्शन है ये केस। पर 99% आपको इस फील्ड में रहकर बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलरली स्टडी करनी पड़ेगी। वकालत, डॉक्टर और टीचर से ऐसी फील्ड रहती है ना जिसमें आपको शायद बोलूँगा तो मरते दम तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा एंड लॉ में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। मेरी कोई भी लॉ की बुक, जो भी मैंने लॉ की बुक बाय करी है, कोई भी इससे कम है ही नहीं एंड ये पर सब्जेक्ट की बुक है। अभी मेरे सैम फोन में 4 सब्जेक्ट लॉ के आने वाले, तो सोचो कितने बड़े बर्डन हो जाएगा एक तरीके से। बट कहीं ना कहीं यही इस फील्ड की काइंड ऑफ ब्यूटी है कि हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लॉ की फील्ड होती है ना, मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग लिटिगेशन को लेते हैं, तो मैं लिटिगेशन का एग्जांपल देता हूँ। लिटिगेशन क्या होता है? वो ब्रिज होता है एक नॉर्मल पीपल, जो लेमैन पीपल होते हैं हमारी सोसाइटी में, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, उनको उनकी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आती है। तो जो लॉयर्स का काम होता है वो उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, और जज जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, लीगल नॉलेज है, लीगल इंग्लिश की नॉलेज है, उसको उनकी बातें समझाए बहुत ही कम शब्दों में। तो काइंड ऑफ जो लॉयर्स का काम होता है ना, वो ब्रिज होते हैं सोसाइटी में और जजेस के बीच में, कि सोसाइटी का इनपुट ले और आउटपुट जजेस को बहुत कम शब्दों में, बहुत कंसाइज वे में समझा पाए। एंड ये एक ब्यूटी होती है। यस, क्योंकि हर कोई काम आसान नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पैराग्राफ शायद एक पेज में लिखना है, तो आप शायद वो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट अगर मैं उसको ही बोलूँ कि अगर आप एक पूरे पेज को वापस अपने 2-3 लाइन में कंसाइज कर सकते हो, तो 99% लोग नहीं कर पाएंगे। एंड ऐसा नहीं कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी लर्निंग फेस में हूँ। एंड यही एक ब्यूटी होती है। आपने कई सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो बहुत कम वीडियो में आपको करेक्ट बता देते कि ये मुद्दे की बात है, ये हुआ है इस चीज़ में। एंड यही तो ब्यूटी होती है, क्योंकि कोई सारे न्यूज़ चैनल इसको लेकर पूरे दिन भर अपने न्यूज़ चैनल चलाते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो न्यूज़ हमें 20 मिनट मिल सकते हैं वो हम 2 घंटे में क्यों टाइम वेस्ट करें। दैट इज़, ये ब्यूटी है कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम डैट, मुझे नहीं पता था कि लीगल फील्ड में आने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आपको टॉप नॉच इंग्लिश करनी पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आई लव की, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आया था ना, मुझे लगा कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं तो क्या हो गया, 90% इंडियंस के इंग्लिश नहीं आती उनको, तो कोई बात नहीं है, मैं बिना इंग्लिश के बहुत अच्छा लॉयर बनूंगा। लेकिन मुझे विद टाइम पता लगा कि इंग्लिश केवल लॉ की फील्ड में नहीं, आज की तारीख में अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल जाना है, यू हैव टू गुड इन इंग्लिश, क्योंकि बिना इंग्लिश अच्छी के आप नहीं कर सकते कुछ। आप कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम से, टॉप गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें आपको GD देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, तो वेरी हाई चांस आपको इंग्लिश में ही लेंगे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये फैक्ट बन चुका है आज की तारीख में। एंड लॉ की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके ना कि से इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको एक जो एवरेज इंग्लिश से अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए आपकी, जिसमें इसकी आपको लीगल इंग्लिश भी अच्छी से आनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारे लीगल मैगजीन, लैटिन टर्म्स, ये सब भी आपके काइंड ऑफ मुँह पे याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं समझ पाई। एंड क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ये मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा, मैं कह रहा हूँ मेरी ही गलती है। जब मैं कॉलेज में आया, एंटर हुआ, तो हमारे यहाँ पे GDs होते हैं, सेम 1 से लेकर अब तक भी हर सेमेस्टर में होते हैं। तो मैंने सीखा कि ओके, इंग्लिश मुझे अच्छी करनी ही पड़ेगी, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स वाई मैंने क्या करा, अपनी इंग्लिश पर वर्क कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, डेली वर्ड सीख रहा हूँ। आई नो जो कंसिस्टेंसी मेरी पहले के वीडियो में देख रहा हूँ थोड़ी टूट गई है, बट मैं उसको वापस अपने पेज पर लाऊंगा। डेली 5 वर्ड सीखना, एक बुक भी खरीद के लाया हूँ जिसमें तो 20,000 बुक्स है, जिसमें ईडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी की सब चीज़ दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम डैट, मैं कैमरे के सामने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल रेगुलर कर रहा हूँ। ये थिंक धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा एक रात भर में चेंज हो जाएगी, लेकिन विद टाइम यस, मैं भी अच्छा हो जाऊँगा इंग्लिश में। एंड मुझे पता है कि मेहनत, हार्डवर्क करने का रिजल्ट लाएगी। इसने मुझे बहुत हेल्प करी है अपनी इंग्लिश में सुधारने में। एंड बिकॉज ऑफ डैट्स इंग्लिश, मैं बताता हूँ, अब मैं कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकता हूँ, मैं इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखते हैं, मुझे समझ में आते हैं धीरे धीरे। बिकॉज ऑफ मैंने अपनी इंग्लिश पे वर्क करा, इस लीगल फील्ड की वजह से मैं कोई भी मेरे आसपास जैसे कोई न्यूज़ होते हैं, जनरली जो न्यूज़ होती है, जो एक रिलायबल सोर्स, क्रेडिबिलिटी वाले सोर्स पब्लिश करते हैं, वो इंग्लिश में ही करते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम डैट, लॉ ने मुझे एक फील्ड और ही सिखाया कि
क्योंकि लॉ के चक्कर में मैंने अपनी जीके पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर पढ़ने में। तो उन सब चीज़ों का मिलाकर मुझे ये पता लगा कि एक स्टेट वर्क कैसे करती है, जुडिशियरी का क्या रोल होता है, लेजिस्लेचर का क्या रोल होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत 7th 8th में पढ़ी थी, पर वो इतनी डीपली नहीं पढ़ी थी। पर जब मैं इतना आया लॉ स्कूल में, वो बहुत अच्छे लॉ स्कूल में, तो मुझे सीखने को मिला कि ओके बहुत डेप्थली पढ़ा कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, जजेस का क्या रोल होता है, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल होता है, एंड प्राइम मिनिस्टर जो हमारे एमएलए एमपी तो उनका क्या रोल होता है, कैसे एक बिल पास होता है, कैसे प्रेसिडेंट उस पर असेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आई नो कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन जनरली बोल रहा हूँ आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ वैन हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम डैट लास्ट थिंग ये बोलूँगा कि लॉ की फील्ड ने एंड करंट अफेयर के इस मिक्सचर ने मेरी ओवरऑल नॉलेज बहुत बढ़ाई है। मतलब मेरी इकोनॉमिक्स को लेकर मेरा काइंड ऑफ माइंड थोड़ा चेंज हो गया, जो कि पहले कभी नहीं था, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, ओवरऑल देश की जीडीपी से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन हमें कैसे इम्पैक्ट करती है। एक होती है आईआईपी, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक सीपीआई, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे को मेरी यूट्यूब वीडियोस में भी काम आ रही है। अभी मैं जो इस चैनल के अलावा और सारे चैनल्स खोलने के बारे में सोच रहा हूँ इन लॉन्ग रन। सो उस चीज़ में मेरे को इम्पैक्ट करेगी, ये मुझे हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। सो डेट्स वाई मैंने जो चीज़ सीखी अपने इस लॉ स्कूल में, तो ये सारे फैक्टर ने मुझे एक बहुत ज़्यादा चेंज दिया मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में। सो ये चीज़ें मिलाकर ओवरऑल लॉ की फील्ड ने मुझ पर लाइफ टाइम इम्पैक्ट ये डाला है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। तब तक ख्याल रख। वन डे वन स्टेप वन बेटर में। थैंक यू।